चलिए गाइस, आज कई दिन से मैंने वीडियो डाला नहीं हूँ। आपको एक आज नई डिज़ाइन बनाकर बताता हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है। मैं इस डिज़ाइन को हकीकत में बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको देखो कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर स्ट्राइप है ना। आम जुबान में इसको हम क्या बोलेंगे, डंडी बोलेंगे, स्ट्राइप इंग्लिश में स्ट्राइप बोलेंगे या सीधी पट्टी बोलेंगे। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है ये डिज़ाइन मैं बना चुका हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया बताता हूँ कि ये कैसे बनती है। बराबर है। और दूसरी चीज़ कि इसको मैं बना चुका हूँ, तो वो बनाने का थोड़ा सा बताने के बाद आपको मैं पूरी डिज़ाइन बता दूंगा कि देखो ये बनकर ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, चलो पहले इसका एक रिपीट का हम वो ले लेते हैं। ठीक है, और डिज़ाइन को कर लेते हैं बड़ी। ओके, देखो गाइस, सबसे पहले हमको एक चैनल लेना है। उसका कलर कोई भी रखो। मैं ज़्यादातर ऐसा फ्लोरेसेंट कलर लेता हूँ, और जो मेरी गाइड रहती है वो मैं ब्लू कलर की रखता हूँ हमेशा। उसको ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कलर भी यही रखा है, गाइड भी यही कलर की है, तो वो करेगी प्रॉब्लम इसके लिए। ठीक है, चलो अभी चलिए देखो गाइस, अगर हमको ये डिज़ाइन बनाना है तो आपको सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ। इसको हमको है ना ऑपोसिटी में बनाना है, यानी जो डार्कनेस की जो उसमें जो गहरापन हल्कापन होता है, तो उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये डंडी बनाना है। ठीक है, तो ये डंडी एक बार में भी बनेगी और डबल पाथ से बनेगी। तो लाजमी बात है कि हम एक एक बार में ही इसको बनाएंगे। ठीक है, डबल बार दो बार क्यों मेहनत करेंगे इसके अंदर। ठीक, देखो अभी ब्रश लिए हमने। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये लगभग एक आध पिक्सल कम लग रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं चला कर, है ना। ये तो चलेगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। ऐसा हो तो एक पिक्सल कम कर देते हैं। बराबर, इसको हम देख लेते हैं, वो ओके है। ठीक, ये आ गया। बराबर, अब देखो इसको हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे। मान लो कि हमको ये पत्ती बनाना है, तो ये मैं आपको पूरी बना के नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको खाली यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने जाऊँगा ना, तो क्या होगा मालूम है, आप आपका भेजा नहीं दौड़ाओगे। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। तो ये हमने इतना पोर्शन बना लिया है। बराबर, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है, यहाँ पर ऐसा फ्लैट दिख रहा है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, उसका कोई वो इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपने इसको कर लिया है सॉलिड। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें एक कॉन्टिगियस निकाल देना है ताकि सिंगल सिंगल ये। अब इसको हमको क्या करना है, जी टूल लेंगे, पेंट बकेट टूल। ठीक है, उसकी 40 ऑपोसिटी 40 भर देंगे हम। अब यहाँ से जाएंगे और ये इतना फिगर बनाने के बाद हमको कर लेना राइट क्लिक एम, तो सिलेक्शन बन जाएगा, एंटर। बराबर, क्या करेंगे, राइट क्लिक एम, है ना। वैसा नहीं करना है, राइट क्लिक गए
फिर मेक सिलेक्शन में गए, ऐसा नहीं, वो मेक सिलेक्शन है उसका खाली एम दबाना है आपको तो आ जाएगा ये सटाक करके, क्योंकि हमको काम करना है तो थोड़ा स्पीड में होना चाहिए ना, है ना, यूँ। तो ये राइट क्लिक एम एंटर, फिर से देखो राइट क्लिक एम एंटर, एम बोले तो मंकी का एम, ठीक है। ये देखो राइट क्लिक एम एंटर, मैं आपको बताता हूँ कितनी स्पीड में होता है। राइट क्लिक एम एंटर है, ठीक है। राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर, तो ये राइट क्लिक एम एंटर कर दिया हमने, बराबर। अब हमको यहाँ पर 40-40 वाला ग्रे डाल देना है। देखो अगर ये भी ग्रे होता ना डार्क वाला तो इसमें भी थोड़ी इफेक्ट करता हुआ, लेकिन ये पूरा ब्लैक है 100%, इसके लिए उसमें घुस भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये पूरा फिगर 40 में बना देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बना हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, नहीं ये वाला फिगर नहीं है, वो है दूसरा है, इसका रिपीट मैं निकाल देता हूँ, रिपीट चला देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक। ये देखो ये रिपीट चल गया, और वो वाला फिगर कौन सा था, ठीक है। देखो मेरी भी एक गलती है इसमें, जो मैंने इसको सुधारा नहीं है, ठीक है। देखो ये आना चाहिए ऐसा, यहाँ तक टच होना चाहिए, ये रह गया है, और डिज़ाइन कंप्लीट भी हो गई है, और छप के पार्टी के पास चले गई है। समटाइम्स क्या होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो पार्टी को देखो। अब हमको क्या करना है, हमारी ब्रश जो है वो इस पर ऑल्टर दबा के, इसी यही ओपेसिटी हमको भरनी है, तो ऑल्टर दबा के यहाँ पर हमको क्लिक करना है, तो ये इसी ओपेसिटी का बन गया। अब इसको हम फिल करेंगे तो इसमें भी घुस रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, वेन टूल लेंगे, मैजिक वेन टूल, ऑल्टर दबा के यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, और इससे हम फिल कर देंगे, ये हो गया, बराबर। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको हर फिगर में ओपोसिटी को चेक करना है और अलग अलग उसको फील कर देना है। कहीं पर 30 रखना है, जैसे ये पूरा 40 में कर देंगे, बराबर। अब यहाँ बनाना है तो यहाँ पे 30 में कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर है वो कितना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है 30 में, ठीक है। देखो यहाँ पर शो कर रहा है, ये मैं पॉइंट रखूँगा तो यहाँ पर शो करेगा, देखो ये है 30, बराबर। फिर इसमें ले जाऊँगा तो ये 83 है, ये 76 है, बराबर, ये है 51, ये 30 है ना। आपको अलग अलग ओपेसिटी रखना है, लेकिन राउंड फिगर में रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ तो मुझे चलता है वो, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बराबर। देखो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, हाफ स्टेप में डिज़ाइन है, यहाँ पर रह गया है वो, तो इसको हम जब कट करेंगे तो यहाँ पर फाइल के अंदर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको डाल देंगे, ठीक है। ये हमने सिलेक्शन बिठा दिया है, और यहाँ पर जाकर बी टूल लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके ये वाली ओपोसिटी लेंगे और इसको फिल कर देंगे, तो ये अंदर हमारे रिपीट में आ गया है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो अगर आपको इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे ईमेल में या कमेंट में लिखना और ईमेल एड्रेस सेंड करना, तो मैं आपको ये डिज़ाइन का ये जो ग्रे है और ये डिज़ाइन दोनों आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर हमको अब हमने ये बना लिया है, ये देखो है ना, अलग अलग ओपोसिटी वाला, ठीक। तो हमने ये बना लिया है, अब हमको लाइन बनाना है। तो लाइन क्या करेंगे, हम ब्रश लेंगे, बी टूल, इसको 0 मारेंगे तो 100 हो जाएगा, देखो यहाँ पर 100 हो गया। ये 6 करेंगे तो 60% हो जाएगा, तो अब 0 करेंगे तो 100% हो गया, ये हो गया। ये देखो 90,
ये हो रहा है 100, 9, 8 है ना, फिर 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 करेंगे तो 100 हो गया। अब ये हम लाइन बना कर देखते हैं, 1 पिक्सल, ये कितनी चलेगी, 8 पिक्सल है ये। तो ये थोड़ी सी आपको ऐसा ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ी जाड़ी लग रही है, लेकिन मैं आपको प्रिंट का एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसी स्ट्राइप बनाओ ना, तो उसको कभी भी पतला मत बनाओ, जितना है उतना ही बना दो, अगर दूर दूर है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इसको ऐसा बनाएंगे, क्यों? क्योंकि जब ये दूर दूर स्ट्राइप छपती है ना, तो इसमें से कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है फ्रेम के अंदर से। मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का आपको बता चुका हूँ आगे के वीडियो में, बराबर। ऐसा होता आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेना। तो ये क्या होगा, ये जैसे कि अभी इससे 1 पिक्सल कम करके देखते हैं, ये 8 पिक्सल है, 7 पिक्सल भी करके देख लेते हैं। तो ये बनाकर एक बार चेक कर लेते हैं, 7 पिक्सल चलेगी? हाँ, 7 पिक्सल भी चल जाएगी, बराबर, ठीक है। दूसरी जगह देख लेते हैं कि 7 पिक्सल चलती है कि नहीं। चल जाना चाहिए वैसे तो ये, हाँ। तो ये 7 पिक्सल इनफ है। अब मैंने जो पैटर्न बनाई है वो देख लेता हूँ कि क्या इसके करीब करीब है वो, ताकि हमको, देखो अभी आपके सामने मैंने चेक किया, देखो मैंने 7 पिक्सल का ही बनाया हूँ और गैप भी उतना ही बनाया हूँ, है ना। ये तो मैंने आपके सामने अभी बना के रखा, ठीक है। और चेक करा मैंने, जो मेरे डिज़ाइन में ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसका मैंने जब चेक किया तो देखो पिक्सल भी 7 है और उसका गैप भी इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बना देंगे पैटर्न। तो यहाँ से इतनी इसकी ऐसा इसका वो लेंगे, इसके रिपीट टू रिपीट, बराबर, और इसको करेंगे ऑल्टर डी। तो ये पैटर्न बन गई है ना, पैटर्न बन गई, इसको कर देंगे ओके। हमारे पास सेव हो गई ये पैटर्न, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसकी कॉपी करना है, Ctrl+A, Ctrl+C, और यहाँ पर कर देना है Ctrl+V। तो ये आ गया। अब हमको ये चेक करना है हम कौन सा कलर बना रहे हैं। तो समझो हम बना रहे हैं मरून कलर, ये वाला, ठीक है। तो अब हम उसमें जाएंगे यहाँ पर, बराबर, और 100% की इसमें कोई भी चीज़ बनी हुई नहीं है, सब ऑपोसिटी में है, 100% में कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मरून कलर बनाएंगे, बराबर। यहाँ पर जाएंगे, इसको लिख देंगे मरून, बराबर, ये हो गया मरून कलर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे सिलेक्शन में, इसको सिलेक्शन करेंगे मैजिक पेन टूल से और शिफ्ट एरो। अभी मैं कीबोर्ड निकालता हूँ, इसका आपको बता देता हूँ कि कौन सा आपको यूज़ करना है, बराबर, ये रहा। कीबोर्ड कहाँ गया, कीबोर्ड रखा था मैंने, कीबोर्ड मैंने सेव करके रखा है, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये दिया, देखो कीबोर्ड मिल गया, चलो ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये शिफ्ट एरो, देखो शिफ्ट एरो एंटर, इससे आपको पैटर्न आ जाएगी इसमें, ठीक है, बराबर। पहले शिफ्ट दबाना है 1 नंबर पर, बराबर, ये आपको बता देता हूँ। ये 1 नंबर पे, इसको वाइट कर देता हूँ, 1 नंबर पे शिफ्ट, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। शिफ्ट एरो एंटर, देखो, ठीक है, ओके। चलो अब हम यहाँ पर आते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये शिफ्ट एरो, अब यहाँ पर जाना, देखो यहाँ पर पैटर्न पहले से है हमारी, ठीक है। यहाँ पर गए, हमने पैटर्न बनाई थी, यहाँ पर नीचे ये रही,
इसको कर देंगे ओके, आ गई, ठीक है। अब वो कटिंग के हिसाब से बैठती है नहीं बैठती है वो तेल लेने गया, हमने एक पैटर्न बना डाली है और ये डिज़ाइन इसमें आ गई है, उस पर अब हमको बिठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसका रिपीट चल रहा है, तो ये असल में है हाफ स्टेप में डिज़ाइन है। तो आप यहाँ से कंट्रोल सी करो, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, बराबर। फिर यहाँ से आपको यहाँ पर बिठाना है तो ऐसे कॉपी करके ला के बिठा दो, देखो। हालांकि हम इसका ऑफसेट भी चला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम जाएंगे उसमें कि देखो इसके ऊपर ये 2 लीफ है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट चलाने वाली एक्शन भी होती है, भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखो ये एक्शन होती है ऐसी, जो मैंने बना के रखी है, आप अपने कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको ये बनाकर दिखा दूंगा। एक बार बनाएंगे तो कोई भी रिपीट वाली डिज़ाइन होगी उसमें ये काम करेगी। देखो ये मैंने करा, डबल क्लिक, तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। यहाँ पे इसको लगाया, एंटर करा, दूसरे नंबर पे गया तो ये रही, यहाँ पर उसको ला के बिठा दिया, ये हर बार चेंज हो जाती है, बराबर। ये बन गई हमारी एक दूसरी एक्शन, बराबर। इसमें लिखा हुआ देखो F4 फिर शिफ्ट F4। अब हम ये करेंगे ये वाला, है ना, ये ऊपर गया, इसको लाके यहाँ बिठा देंगे। ये हमारा रिपीट ये है, ये F5 है। फिर दूसरा हम बिठाएंगे ये शिफ्ट F4 है, F4 है, बराबर। ये खाली F5 है, ठीक है। ऊपर शिफ्ट F5, नीचे खाली F5, ठीक है। देखो ये हमारी एक्शन मैंने बना के रखा हूँ, उसको बार बार जब भी आप रिपीट में चलाएंगे तो यही चलेगा। फिर दोबारा चेंज करेंगे तो दूसरी डिज़ाइन में दूसरे रिपीट में भी सेट हो जाएगी, लेकिन आपको इसे गाइड पे उसको चलाकर सेट कर देना है, तो इससे हमको बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अभी हमारा मरून कलर है, ये हमारी एक, इसको तो संभाल के रखना है। इसको बनाने के बाद इसी में नहीं चेप देना है डिज़ाइन, इसकी कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैंने कर ली है, बराबर। और इसको आपको मतलब ऑपोसिटी वाला रखना है, फिर इसमें फिल कर दो तो बच गया, फिनिश हो गया वो, ठीक है। अभी ये हमारी जो ये वाली पत्ती है, इसके ऊपर ये 2 पत्ती है, इसमें हम आए, बराबर। देखो शिफ्ट एरो एंटर, ये डायरेक्ट शिफ्ट एरो एंटर आ गई। अब इसका मेरे को रिपीट चलाना है, F4 चलाया एक्शन तो वहाँ चले गई, ठीक है। अब हमको ये डिज़ाइन फिर चेक करना है, तो देखो यहाँ पर एक, ये तो ऑरेंज कलर है, अभी ये हमारा क्या बोलते हैं मरून कलर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक को सिलेक्ट करेंगे, या तो यहाँ से कॉन्टिगस हटा के सिलेक्शन करेंगे तो ये सब के सब आ जाएगा, आ गया। यहाँ पर कंट्रोल से राइट क्लिक करो तो सब डिलीट हो जाएगा और ये कलर रह जाएगा, तो ये हमारा मरून कलर बन गया है, ठीक है। फिर से यहाँ पर जाएंगे, इसकी फिर से डुप्लीकेट करेंगे और फिर फाइल में जाकर हम चेक करेंगे। अब हमको बनाना है ये वाला रेड कलर, तो इसको हम कर देते हैं ऑरेंज, बराबर, ऑरेंज, ठीक है। आप भी ऐसी डिज़ाइन आपके दिमाग से भी बना सकते हो, इंटरनेट से डिज़ाइन लेकर, ठीक है। अब हम जाएंगे इसमें, तो ये वाला है, ये देखो सब जगह आ गया। अब आप डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हो, देखो ये आप आ गए, बराबर। और उनको देखना पड़ेगा कि ये ऑरेंज कलर सब में आ गया है, आ गया है। तो आप क्या करेंगे, और तो कहीं नहीं है ना, इसको कंट्रोल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये फिल हो गया, शिफ्ट एरो एंटर पैटर्न के लिए आ गया। अब ये वाली पैटर्न यहाँ पर बैठेगी नहीं, तो हमको इसको पूरा कॉपी करके सामने चला देना है, शिफ्ट F4, देखो बैठ गया, बराबर है। और ये वाला हमको F4, ये यहाँ पर रिपीट हो गया। हालांकि इसको नहीं चलाते तो भी चलता, क्योंकि ये रिपीट के ऑलरेडी अंदर है ना। तो अब हम रिपीट के अंदर है तो कोई मसला ही नहीं है। मसला काय का आता है, ये इसका आता है, ये वाले पोर्शन का, बराबर। तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट F5 लगभग किया हुआ है, नहीं खाली F5, तो ये देखो ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर क्या मसला हो रहा है कि लाइन यहाँ पर बैठ जा रही है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इसको चला देते हैं, इसका रिपीट, बराबर। और हम इसका भी रिपीट नीचे
चला देते हैं। ये भी बैठ ही गया लगभग बराबर। ये हो गया हमारा ऑरेंज कलर। ठीक, अब हम फिर से इसकी कॉपी करके लेंगे तीसरा कलर। अब फाइल में जाएंगे, एक है गोल्डन येलो कलर, तो यहाँ पे गोल्ड लिख देंगे, गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन। ठीक है, अब हम फाइल के हिसाब से शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो RGB आ जाएगा। तो ये गोल्डन हम देख लेंगे, यहाँ क्वांटिटी कैसे, इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जितना गोल्डन है, ये देखो यहाँ पर असल में मैंने इसको सेट कराऊँ डिज़ाइन को, सेट कराऊँ कि क्या कराऊँ। हाँ, इसको मैंने है ना डिज़ाइन को मैंने थोड़ा यानी जो गैपिंग होता है ना उसका मैंने सेटिंग बिठाया हूँ बराबर। अब यहाँ पर आ गए हम, कंट्रोल करो, राइट क्लिक करो तो ये हमारा रह जाएगा, शिफ्ट एरो एंटर, ये चल गया। अब ये वाला तो बैठ ही रहा है यहाँ पर, फिर भी हम रिपीट चलाकर देख लेते हैं। ये देखो शिफ्ट F5, तो ये बैठ ही रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं, और कोई फिगर भी हमारी गाइड वाइड कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये हो गया गोल्डन कलर। अब क्या कौन सा कलर बचा, अब ये बचा है चटनी कलर। तो चटनी कलर पे जाएंगे, W टूल लेंगे, वेन टूल, और यहाँ पे क्वांटिटी के माइनस कर देना है, इस पर क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करोगे तो RGB में चले जाएगा, चैनल खाली हो जाएगी बराबर। ये आ गया सब में हमारी चटनी कलर बराबर है। तो ये हमने फिर से इसका कॉपी किया, यहाँ पर गए, कलर का नाम लिखा चटनी कलर, आप इसको ऑलिव ग्रीन भी लिख सकते हो बराबर। कंट्रोल करो, राइट क्लिक करो, तो ये हो गया है। अब यहाँ से शिफ्ट एरो एंटर, ये सब में आ गया बराबर। अब आप इसका रिपीट चला सकते हो। अब इसमें रिपीट में कभी दिक्कत हमको हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ से हम बिठाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइन की प्रॉब्लम होगी। देखो ये आप बिठाओगे ना, ये देखो प्रॉब्लम हो रही है ना। इसका भी हमारे पास रास्ता है। पहले हम ये रिपीट चला देते हैं यहाँ पर। क्यों साला ऐसा हो रहा है, हाँ ये यहाँ पर अच्छा इसमें लोचा है, चलो कोई बात नहीं, उस लोचे को भी हम सुधार देते हैं। ये आ गया, ये आ गया। यहाँ से इतना वर्क लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्शन कंट्रोल V कर देंगे, फिर इसको बिठा देंगे। बैठ गया, एक आध दुक्का पिक्सल का कोई मसला नहीं है। हम चला देंगे इसका रिपीट, चल गया बराबर, और इसका रिपीट वहाँ चला देंगे, चल गया, हो गया। हमको क्या दिक्कत आ रही थी, हाँ तो अब हम इसका करेंगे रिपीट बड़ा, ये इतना बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसका रिपीट चला देंगे, F4 F5 शिफ्ट F4, फिर शिफ्ट F4 शिफ्ट F5 शिफ्ट F5 F4 F4। देखो एक्शन बनाने से कितनी स्पीड में चला गया, सब बन गया। अब हम क्या करेंगे, चटनी कलर था ना, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा ये मसला हो गया, इसको हम निकाल देते हैं, निकल गया। अब हम जाएंगे चटनी कलर, तो ये चटनी कलर है, ये हमने ले लिया, यहाँ आ गए, इसको कर दिया सिलेक्शन पूरा। अब ये एक ही तरफ आ गया है तो कोई मसला ही नहीं है। सिलेक्शन लेंगे और शिफ्ट एरो एंटर बराबर, शिफ्ट बैक एरो है ना बराबर। अब हम क्या करेंगे, अपने लासो टूल लेंगे और इतना उसको उठा के उसका रिपीट ही चला देंगे, तो झंझट ही नहीं रहेगी। ये देखो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, है ना बराबर। ऊपर का तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला फिगर अक्खा है तो इसको ले जाएंगे वहाँ पर बराबर, यहाँ पूरा ले लो या थोड़ा ले लो वो भी चलेगा। ये देखो शिफ्ट F4 ये चला गया, फिर शिफ्ट F5 शिफ्ट F4 ये आ गया, ठीक है, ये भी बन गया। अब कौन सा बच रहा है, अब ये बच रहा है, देखो ये सिल्वर गोल्ड नहीं होता है, जो सिल्वर कलर गोल्ड कलर चमकी वाला, अब ये बचा है। तो हम जाएंगे फिर से इसकी कॉपी करेंगे
बराबर। इसमें लिखेंगे गोल्ड, ये हो गया गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर गोल्डन था तो इसको गोल्डन येलो कर देंगे आगे हम, बराबर, गोल्डन येलो, ये आ गए हम यहाँ पर। तो चलो अब ये हम इसको, हाँ ये गोल्डन येलो है, ये हमने क्लिक किया, यहाँ से कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, कंट्रोल किया, राइट क्लिक किया, तो ये कलर हमारे पास आ गया। अब आप इतने में भी चला सकते हो, ये खाली 2 में, ये देखो, ये खाली 2 में भी आप रिपीट चला सकते हो, तो झंडे से नहीं रहेगी, बराबर। शिफ्ट बैक एरो एंटर आ गया, इस चला दो इसको, ठीक। अब आप इसका रिपीट भी चला सकते हो। जो मैंने एक्शन बताई है वो आपको एक्शन का सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करिए कि कैसे बनती है, तो मैं आपको वो सिखा दूंगा। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे कलर बन गए। जब सारे कलर बन गए तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने शुरू किया था, ठीक है, तो ये सारी डिज़ाइन जो है ये बन चुकी है ऐसे, ठीक, बराबर। आपको इसका मैं रिपीट चला के दिखा देता हूँ, ये देखो एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैं, जिससे मैंने बताया कि ये एक अलग थियरी वाली डिज़ाइन है, सिंपल है, लेकिन जहाँ तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहाँ तक सिंपल नहीं है ये आपका तेल भी निकाल सकती है। कोई चीज़ हमको आ जाएगी तो बात अलग है, ठीक है, बराबर। चलिए अब कल मैं आपको दूसरी डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा। ओके गाइस, चलिए टाटा बाय बाय, लव यू।